और इतने आंकड़े बढ़ने का कारण ये है कि राज्य सरकार को कोरोना को कंट्रोल करने में सफलता ही नहीं है। और इसीलिए हमने बोला था कि भाई तो सरकार को कोरोना को रुकाने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई कोरोना को रोकने की आवश्यकता थी। लेकिन कोरोना को रोकने का नाम नहीं है। रोज 1000, 1500, 2000, 2500 केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये अच्छी बात नहीं है और ये मतलब राज्य सरकार की विफलता है। इसीलिए मैंने राज्य सरकार ने ठीक काम नहीं किया है और कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा मर रहे हैं। इसीलिए मैंने तो सरकार पर टिका नहीं, लेकिन सरकार को मैंने सूचना दे दी थी और सरकार असफल हो गई ऐसा मैंने बोला था। तो मुझे मतलब गो कोरोना का नारा देने के लिए मुझे अस्पताल जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ना मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई सचिन सावंत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो हमारे अच्छे मित्र भी है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने तो अभी गो कोरोना का नारा दे दिया था, लेकिन सचिन सावंत को अस्पताल में भेजकर वहाँ गो कोरोना का नारा देने के लिए मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन सचिन सावंत जी को अधिकार है, अगर किसी पर टीका करनी है तो टीका करने का अधिकार है। लेकिन मैंने कोई भी व्यक्तिगत लेवल पर किसी पर टीका नहीं की थी। मैंने सरकार की विफलता को लोगों के सामने मैंने रखा था और सरकार सफल नहीं हुई है। कोरोना की संख्या रोज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सबसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने सरकार की विफलता को लोगों के सामने मैंने रखा था, ना कि व्यक्तिगत लेवल पर मैंने सचिन सावंत पर या और किसी पर मैंने टिक्का टिप्पणी की थी। सचिन सावंत ने ये भी कहा है कि भाजपा बार बार झूठ बोलती है, झूठे आंकड़े देती है और भाजपा झूठ बोलने में बहुत माहिर है। मुझे लगता है कि भाजपा झूठ नहीं बोलती है और भाजपा झूठ बोलती है ऐसा आरोप अगर सचिन सावंत जी कर रहे हैं तो सचिन सावंत जी ने झूठ नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आंकड़े जो आ रहे हैं, ये आंकड़े भारत सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंस कर रही है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में कितने मरीजों की संख्या है, कितने डेथ हुए हैं, कितने क्वारंटाइन लोग किए गए हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जाती है। तो बीजेपी ने कोई बड़े आंकड़े दिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंकड़े तो सभी के सामने है और इसीलिए भाजपा बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, ऐसा आरोप करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी झूठ बोलती है, इसी तरह का आरोप अगर सचिन सावंत करते हैं तो सचिन सावंत और कांग्रेस पार्टी ने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये भी कहा कि जिस तरह से रेल की राजनीति चली तभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 85% जो आपने खर्चा किया था उसकी डिटेल मांगी तो केंद्र सरकार ने नहीं दी, केंद्र सरकार मुंह के बल गिर गई। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय जो है, रेल मंत्रालय ने पूरी रेल फ्री में मतलब सभी प्रवासी ट्रेन, सैकड़ों प्रवासी ट्रेन अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गांव में, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, ऐसे सभी राज्यों में अपनी ट्रेन भेजी। और ये बात तय हुई थी कि भाई राज्य सरकार ने पैसा दे देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि भाई जो प्रवासी ट्रेन से जो लोग गए हैं उनका जो मुआवजा है, उनका जो पैसा है, पैसा राज्य सरकार ने दे देना चाहिए। तो उसमें आंकड़ेवारी देने का विषय था नहीं है। ट्रेन तो फ्री में थी, मतलब ट्रेन जो थी ये भारत सरकार की थी और बिना पैसा लेकर पहले राज्य सरकार ने एक नया पैसा भी मतलब अभी तक नहीं दे दिया है। तो भी मतलब हर राज्य से जो भी मतलब हमारे मजदूर गए तो ऐसे लोगों को मतलब अपने रेल से उनको वहाँ छोड़ दिया है। बाद में राज्य सरकार जो पैसा वसूल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में कोई जानकारी देने का विषय नहीं था, क्योंकि उसमें पैसे का विषय नहीं था। ट्रेन भारत सरकार की थी, रेल मंत्रालय भारत सरकार का है और राज्य सरकार का एक पैसा भी ना लेकर मतलब सभी मजदूरों को वहाँ छोड़ दिया है। लेकिन रेल मंत्रालय को अगर आगे चलाना है तो रेल को इतना नुकसान करना ठीक नहीं है। इसीलिए हर राज्य से जो मजदूर अपने अपने गाँव से चले गए हैं उनका जो टिकट का पैसा है, ये टिकट का पैसा राज्य सरकार ने देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब भारत सरकार ने या रेल मंत्रालय ने कोई गलत वहाँ स्टेटमेंट दिया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जानकारी देने के लिए कुछ थी नहीं तो जानकारी देगी क्या, मतलब रेल से तो उनको वहाँ पहुँचाया है
और अभी पैसा राज्य सरकार ने देना है, तो अभी तक राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दिखाने का विषय पैदा नहीं होता है। एक आखिरी मुद्दा, कांग्रेस के सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, इन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें कर्जा देने की बात सिर्फ की है, पर ऐसे ना करते हुए भारत सरकार ने हर मजदूर के जेब में सीधे पैसे डालने की जरूरत है और वो सरकार करे। नहीं, मुझे लगता है कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है। और अभी जो कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग है, MSME के अंदर आने वाले जो उद्योग है, तो ऐसे उद्योगों को भारी छूट देने का काम इस माध्यम से हुआ है। और उसके माध्यम से मजदूरों को कैसा फ़ायदा हो, मजदूरों को कैसी नौकरी मिले, ये मतलब उसमें पूरा मतलब जो पूरा पैकेज है, पैकेज हमारी निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये किसी को कर्जा मतलब ये कोई हर आदमी के ऊपर का कर्जा है नहीं है। जो उद्योग चला रहे हैं उनको अगर कुछ हिस्से में कम इंटरेस्ट में या जो भी उद्योग चलाने के लिए टेम्पररी अगर भारत सरकार पैसा दे देती है, तो सरकार के पास भी उतना पैसा होना चाहिए। सरकार ने तो 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की पार्टी ने कई साल तक सरकार चलाई है, तो पैसा कहाँ से आता है, कितना पैसा होता है, इसकी जानकारी उनको है। तो अभी जानबूझकर मतलब हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने की आदत राहुल गांधी जी को है। और हर बार मतलब यहाँ राजनीति की जा रही है। ऐसे वक्त पर विरोधी पार्टी ने सहयोग देने की आवश्यकता थी, लेकिन ये टीका टिप्पणी करके अपनी इमेज को खराब करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये इसके अभी अकाउंट में पैसा डालो, ये तो जो बात कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। मतलब सरकार ने जो सीनियर सिटीजन है, दिव्यांगजन है और ऐसे जो गरीब लोग, किसान है, ऐसे लोगों को हर महीने के लिए उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं। लेकिन अभी 7,500 रुपये डालो, ये जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो भाई इतना पैसा एकदम डालना ठीक नहीं है।